नसीब बख्ता की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले बहारिस्तान नाम के एक छोटे से गांव में नसीब बख्ता नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह दिन भर मेहनत करता, मिट्टी से सुंदर बर्तन बनाता और शाम को अपने गधे को साथ लेकर शहर में उन्हें बेचने जाता। यही उसका रोज का काम था। कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन वह हमेशा अपने काम में ईमानदार रहता था। उसी गांव के पास एक घना जंगल था, जहां एक खतरनाक शेर ने आतंक मचा रखा था। गांव वाले उस शेर से बहुत परेशान थे। वह हर दिन गांव के लोगों और उनके जानवरों का शिकार करता था। लोग डर के मारे रात को घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। इधर नसीब बख्ता हमेशा अपने काम में लगा रहता। वह सुबह मिट्टी खोदता, उसे गूंथकर बर्तन बनाता, फिर उन्हें धूप में सुखाकर मिट्टी के चूल्हे में पकाता और शाम को शहर जाकर बेच आता। एक तूफानी रात और शेर की गलती। एक दिन वह शहर से वापस आया और थकान के कारण अपने गधे को हमेशा की तरह खूंटे से बांधने की बजाय आंगन में एक पेड़ से बांधकर सो गया। उसी रात जंगल में तेज आंधी आई। तेज हवाओं से बड़े बड़े पेड़ उखड़ने लगे। बिजली की कड़क और बादलों की गरज से जंगल दहल उठा। शेर भी डर गया और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भागने लगा। भागते भागते उसे गांव के पास एक पुरानी झोपड़ी दिखी। वह झोपड़ी काफी समय से खाली पड़ी थी। शेर को लगा कि यह तूफान से बचने की सबसे सुरक्षित जगह है। वह अंदर जाकर कोने में छिप गया और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। नसीब बख्ता और शेर की मजेदार मुलाकात। इधर नसीब बख्ता रात में बारिश की आवाज से जाग गया। उसे याद आया कि उसका गधा बाहर भीग रहा होगा। जब वह आंगन में गया तो देखा कि गधा वहां नहीं था। उसने सोचा, लगता है गधा बारिश से बचने के लिए भागकर किसी झोपड़ी में छिप गया होगा। यह सोचकर वह जंगल में अपने गधे की तलाश में निकल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद वह उसी झोपड़ी के पास पहुंचा जहां शेर सो रहा था। बिजली चमकी तो उसने झोपड़ी के दरवाजे पर एक बड़े जानवर को सोते देखा। वह खुशी से चिल्लाया, मिल गया। मेरा गधा यहां आराम से सो रहा है और मैं इसे पूरे जंगल में ढूंढ रहा था। असल में वह उसका गधा नहीं बल्कि वही खतरनाक शेर था। लेकिन अंधेरे में नसीब बख्ता को फर्क समझ नहीं आया। गुस्से में उसने शेर के सिर और पीठ पर थप्पड़ मारे और उसकी पीठ पर बैठकर रस्सी को कसकर पकड़ लिया। बड़े शरारती हो गए हो। हिम्मत कैसे हुई घर से भागने की? अब अगर दोबारा भागे तो तुम्हें शेर को खिला दूंगा। डर के मारे शेर की जान निकल गई। उसने सोचा, अगर मैंने इसका कहना नहीं माना तो यह सच में मुझे मार डालेगा। अंधेरे में कांपते हुए शेर ने चुपचाप नसीब बख्ता की बात मानी। नसीब बख्ता उसे घर ले आया और एक पेड़ से बांध दिया। गांव वालों की हैरानी और बहादुरी की गलतफहमी। सुबह जब गांव वाले निकले तो उन्होंने देखा कि वही खूंखार शेर नसीब बख्ता के आंगन में पेड़ से बंधा हुआ था। सारे गांव में खबर फैल गई, नसीब बख्ता ने अकेले ही शेर को पकड़ लिया। लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। उधर बहारिस्तान के राजा दरागुल अपने दुश्मन राज्य दागिस्तान के राजा औरंगजेब के हमलों